जय महादेव दर्शकों। आज हम लोग बात करेंगे बड़े ही रुचिकर विषय पर कि चंद्रमा यदि किसी व्यक्ति का कमजोर हो, दुर्बल हो अथवा पापाक्रांत अवस्था में हो तो कैसे हम उसके भौतिक लक्षण से ये जान सकते हैं कि अमुक व्यक्ति का चंद्रमा दुर्बल है। या वे व्यक्ति जिनके पास अपने जन्म का विवरण नहीं है, जिसके अभाव में कुंडली नहीं बन पाई है, वे कैसे जान सकते हैं कि उनका चंद्रमा कमजोर है। तो सबसे पहले हम विषय पे आने के पहले आपसे सिर्फ दो बातें बता दें कि भारतीय ज्योतिष में दो ग्रहों को सर्वाधिक विचारणीय कहा गया, अर्थात इन्हें सबसे पहले कुंडली देखने में देखा जाता है। पहला सूर्य। सूर्य आत्मा का कारक है, संपूर्ण जीवात्मा को ऊर्जा देने वाला ग्रह सूर्य है। इसीलिए कहा गया कि सूर्य आत्मा जगतस्त चक्षु। और दूसरा चंद्रमा, जिसे कहा गया चंद्रमा मनसो जाता, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के मन का नियंत्रण चंद्रमा के द्वारा ही होता है। तो यदि चंद्रमा दुर्बल है तो कैसे व्यवहारिक आचरण आप देख सकते हैं, इस विषय पर हम लोग अब सीधे आते हैं। तो पहली बात जो अत्यंत गंभीर है और इसे गांठ बांध लीजिए, ये संपूर्ण चंद्रमा की दुर्बलता, उसके पापाक्रांत अवस्था या किसी भी प्रकार से चंद्रमा की अशुभता अगर उस व्यक्ति की है तो उसके व्यवहारिक आचरण में आप पाएंगे लैक ऑफ डिवोशन, लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन। अर्थात वह व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं हो सकता है, ये निश्चित जान लीजिए। वह व्यक्ति अनुशासन में नहीं रह सकता है और उस व्यक्ति की एकाग्रता अच्छी नहीं हो सकती। यदि ये तीनों ही निगेटिविटी किसी के पास है तो आप तत्काल जान लीजिए कि वह व्यक्ति चंद्रमा की दुर्बल अवस्था अथवा पापाक्रांत अवस्था से पीड़ित है। ये पहली बात। दूसरी बात, चंद्रमा की दुर्बलता किसी भी रूप में अगर किसी जातक को है तो निश्चित है कि वह व्यक्ति एक्सेस सेंसिटिव होगा, आवश्यकता से अधिक संवेदनशील होगा। छोटी छोटी बातों पर दुखित हो जाना, बहुत छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाना, अपनी बात पूरी न करना, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स निश्चित ही होंगे। मन की एकाग्रता हो ही नहीं सकती, मैंने पहली बार बताया आपको। सबसे पहले इसे आप व्यक्तिगत उदाहरण में भी आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, अगर उसका चंद्रमा दुर्बल है, आप उससे किसी भी कीमत पे बहुत देर तक बैठा नहीं सकते। अगर पढ़ाई करानी है तो उसे आधे घंटे बाद उठना ही उठना, आधे घंटे 20 मिनट 40 मिनट बाद उसे उठ ही जाना, कोई ना कोई बहाना लेके उसे उठना है। वो एक लंबे समय तक वह बैठ ही नहीं सकता। अगर आप बड़े हैं, मान लीजिए कोई बड़ा है, चंद्रमा दुर्बल है, तो वो कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं कर सकता। बार बार कार्य में परिवर्तन निश्चित रूप से उसकी आदत होगी। कार्य में सफल है विफल है यह बाद का विषय है, परंतु परिवर्तन प्रथम विषय है। बहुत लंबे समय तक किसी भी कार्य को कर पाने में ये लोग अक्षम कहे जाते हैं।
चंद्रमा की यदि अन्य दुर्बलता पर हम विचार करें तो इनका एक्सप्रेशन बहुत खराब होता है। ये अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाते, अर्थात अभिव्यक्ति की सुंदरता बिल्कुल नहीं होती है। इसी कारण से ये अपने व्यक्तित्व, अपने ज्ञान का समुचित लाभ नहीं ले पाते। जैसे मान लीजिए कोई बालक है, बहुत अच्छा है पढ़ाई में, आप देखते होंगे वो हर रिटन एग्जाम पास हो जाता है, लेकिन फाइनल में सेलेक्ट नहीं होगा। वो इंटरव्यू में जवाब दे पाने में असमर्थ है। तत्कालिक रिस्पांस इनका जो है वो बहुत खराब होता है। ऐसा नहीं कि ज्ञान का अभाव है, अभिव्यक्ति इनकी सुंदर नहीं हो सकती है। पारिवारिक वातावरण भी इनके कारण जो है वो कष्टमय बना रहता है। अगर परिवार में 4 सदस्य हैं तो कभी इनकी किसी से मित्रता होगी, कभी किसी से शत्रुता होगी, कभी सबसे मित्रता होगी, कभी सबसे शत्रुता होगी। मतलब यू कैनॉट जज हिज टेम्परामेंट एग्जैक्टली। आपको यह अंदाज ही नहीं हो पाएगा कि ऐसा क्या करें कि ये खुश रहे हमेशा। इसीलिए गृहस्थ जीवन भी इनका खराब होता है। फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ आइडिया इनकी आदत है, बार बार विचार बदल देना। अन्य लक्षण में यह भी डिनोट करें कि ये यथार्थता से दूर होते हैं, आवश्यकता से अधिक कल्पनाशील होते हैं। इन्हें आप बहुत सामाजिक नहीं कह सकते। यह इनको बहुत आपके सुख दुख से मतलब नहीं होता, ये स्वयं में ही सीमित है और कल्पनाओं की दुनिया में इनका सब कुछ बसता है। इन्हें डे ड्रीमर आप आंख बंद करके कह सकते हैं। ये सदैव मुंगेरी लाल के हसीन सपने में अपना भविष्य तलाशते रहते हैं, उसी में आनंदित रहते हैं। यदि किसी व्यक्ति का चंद्रमा पापाक्रांत अवस्था में हो तो निगेटिविटी बहुत होती है दिमाग में। छोटी सी बात इन्हें निगेटिव बना देगी। यदि 4 लोग बैठे हुए हैं, इनको यह अनुभव हो सकता है, या अगर 4 लोग बैठ के बात कर रहे हैं और कोई ऐसी बात हुई जो इनके परिप्रेक्ष्य में नहीं कही गई है, परंतु ये उस बात को अगर अप्रिय बात है तो अपने पे ये ले ही लेंगे। छोटी सी मार्ग की दुर्घटना इन्हें इतनी विचलित कर सकती है कि ये अपना धर्म भी भूल सकते हैं। और यदि चंद्रमा बुरी तरह पापाक्रांत हो जाए तो ये अवसाद में भी बहुत जल्दी जाते हैं। डिप्रेसिव नेचर इनकी बहुत होती है। ओसीडी की भी समस्या इन्हें जल्दी घेर सकती है। ये इनके लक्षण हैं। चंद्रमा के दुर्बल अथवा पापाक्रांत अवस्था में एक चीज और आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसे लोग अधिकांशतः अकेले रहने की भी कोशिश करते हैं, और अगर फैमिलियर व्यक्ति नहीं है तो उसके सामने ये जल्दी खुल नहीं सकते। यह भी इनकी बहुत बड़ी नकारात्मकता होती है। इसीलिए व्यवहारिक जीवन में ये बहुत सफल नहीं हो पाते। और एक लक्षण और जान लीजिए, कोई भी कार्य ये बड़ा हड़बड़ी में करना चाहते हैं, बार किसी तरह से जल्दी जल्दी हो जाए और खटाखट होना चाहिए इनका कार्य। कि चंद्रमा के दुर्बलावस्था का कुछ लक्षण है, हमने आपको दर्शकों बताया। यदि यह किसी व्यक्ति के आप देखें तो निश्चित रूप से आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि अमुक व्यक्ति का चंद्रमा दुर्बल अवस्था में होगा।
अच्छा, एक बात और मैं आपको यहां बता दूं, यदि ये बालक है तो इन्हें माँ बाप की बातें समझ में नहीं आती, पड़ोसी जो कहेगा वो ज्यादा समझ में आएगा। अपनों से इनको अपनापन थोड़ा कम महसूस होता है, ये अपनों की बातों पर चलने के बिल्कुल विपरीत होते हैं। तीसरा कोई समझाएगा तो वो इन्हें ठीक वही बात अगर तीसरा कोई समझाए तो इन्हें बिल्कुल उचित लगेगा, लेकिन अपना कोई समझाए तो उसमें गंभीरता का स्पष्ट अभाव आप देख सकते हैं। बड़े हैं तो ये किसी कोई राय दे तो बिना सोचे बिना दिमाग लगाए उस कार्य को करने की कोशिश करते हैं, जिससे बार बार ये विफल होते हैं। ये चंद्रमा के कुछ लक्षण मित्रों हमने आपको बताया। अब मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि देखिए, चंद्रमा की निर्बलता कई प्रकार की हो सकती है। जैसे चंद्रमा शत्रुगृही हो सकता है, नीच के राशि में हो सकता है, छठे आठे 12वें घर में भी बैठ सकता है, किसी पापग्रह के साथ बैठ सकता है, किसी पापग्रह से दृष्ट हो सकता है। तो चंद्रमा के या किसी भी ग्रह के वास्तविक स्थिति को देखने के लिए, बल देखने के लिए निश्चित रूप से हमें खटबल सर्वोत्तम है। किसी भी ग्रह के बल का मापन अगर करना है तो खटबल से बेहतर और विस्तार से कोई विधि नहीं है। थोड़ा उससे कम सटीक परंतु सटीक होता है विंशोपक बल भी कारगर होता है। चंद्रमा की अवस्था में हमें पक्ष बल पर भी विचार करना होता है। और एक बात और स्पष्ट कर दें कि कोई भी एक चीज सबके लिए उपयोगी नहीं होती है। किताबों में हजारों मंत्र लिखे हुए हैं, परंतु उन मंत्रों का सही जगह उपयोग यह ज्योतिषी की विद्वता होती है। जैसे मान लीजिए कि किसी का चंद्रमा जन्म के समय लाभकारी है, योगकारी है, राजयोगकारी है, वह निर्बल है। तो वह निर्बल क्यों है? पक्ष बल उसका दुर्बल है या भाव बल उसका दुर्बल है, पापग्रह से दृष्टिगत होने के कारण दुर्बल है। क्या स्थिति है, इस पर बिना विचार किए उपचार करना, मोती पहनना, ये सब बेकार है। इसमें कोई भी लाभ आपको नहीं मिल सकता। इसलिए यदि वास्तव में चंद्रमा की निर्बलता जाननी है और उसे दूर करना है तो हमें सबसे पहले उसके वीकनेस का रीजन निश्चित पता होना चाहिए। मैं उदाहरण के लिए बताता हूं आपको। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का जन्म मेष लग्न में हुआ तो चंद्रमा चतुर्थ भाव का अधिपति होगा, परम राजयोगकारी ग्रह की श्रेणी में आएगा। अब मान लीजिए उसका पक्ष बल निर्बल है, पक्ष बल में निर्बल है, तो उसका उपचार, और अगर मान लीजिए वो 8वें घर में नीच का बैठा है, उसी के साथ शनि बैठा है या राहु बैठा है या कोई पापग्रह बैठा है, तो उसका उपचार, दोनों में अंतर है। एक ही उपचार से ठीक नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए चंद्रमा किसी का मारक है। कल्पना करिए, मान लीजिए आपका धनु लगन का जन्म है, तो चंद्रमा अष्टम भाव का नेतृत्व करता है, अकारक ग्रह है। यद्यपि चंद्रमा और सूर्य अष्टमेश होके भी मारक नहीं होते, लेकिन उनकी दुर्बलता का असर तो आएगा। ऐसा नहीं है कि आपका धनु लगन का जन्म है तो आपके अंदर बताए गए लक्षण नहीं होंगे, हो सकते हैं, लेकिन वहां उपचार की विधि दूसरी होगी। तो जब तक ये नहीं पता कि किस कारण चंद्रमा दुर्बल है, आपका जन्म अमावस्या का है, जैसा मैंने आपको बताया, तब तक सही निराकरण नहीं हो सकता। इसलिए यदि आपके किसी भी हित मित्र या आपके अपने मिलने जुलने वाले लोगों में ये लक्षण है तो
उसके लिए सबसे सटीक विधि है कि पहले यह जाना जाए कि दुर्बलता का कारण क्या है। उस कारण को जान के फिर निवारण किया जाए तो आपको अद्भुत फायदा हो। परंतु वे हमारे दर्शक जिनके परिचित में ऐसे लोग हैं परंतु उनकी जन्मतिथि नहीं है, तो मैं आपको एक उपाय बताता हूं। ये आप सभी लोगों के लिए प्रभावकारी है, परंतु इसमें समय लग सकता है, लेकिन यह अमोघ दवाई है। आप सबको पता होगा कि चंद्रमा को जीवन दान देने वाले देवाधिदेव महादेव है। चंद्रमा जब श्रापित हुए तो वह भगवान शिव की सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या करते रहे और फिर भगवान महादेव प्रसन्न हुए और उनके क्षय रोग का समापन किया। और इस पृथ्वी लोक पर भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग अर्थात सोमनाथ जी उसके प्रतीक है। तो चंद्रमा कितना भी दुर्बल क्यों न हो, यदि आप ओम सं सोमाय नमः या ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, यह मंत्र हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। इस मंत्र का नियमित एक माला जप करिए, निश्चित रूप से अद्भुत फायदा होगा। यह विश्वास के साथ करिए। अगले एपिसोड में दर्शकों हम चंद्रमा की किन निर्बल अवस्था में व्यक्ति अवसाद से ग्रसित होता है, डिप्रेशन से ग्रसित हो जाता है, ओसीडी हो जाती है, हिस्टीरिया होती है, हालुसिनेशन होता है, इसके विषय में बात करेंगे। और कुछ छोटे छोटे उपायों के साथ साथ हम आपको कारगर उपाय का मार्ग भी बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।